कछु कम आवाज आई है, एक बार और लगाओ जोर से पीछे। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात। कभी कभी मैं आपको एक बात बता दी, कभी कभी पिता के दुष्कर्म बच्चों को भोगने पड़ते हैं। मैं छोटी बात आपको बताते चलें, क्योंकि जो त्रिशंक महाराज हुए ना, हरिश्चंद्र के पिता, एक बार अपनी ससुराल के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक गाय गरीब के खेत में चर रही है। महाराज ने उस गाय को निकाला, दूसरे खेत में फिर आ गई, फिर निकाला, फिर आ गई। महाराज ने क्रोध में आकर के डंडे मार दिए गाय में। ध्यान देना, गाय माता ने श्राप दे दिया, राजन तू अपनी ससुराल जा रहा है और तू भोजन करेगा, पानी पिएगा तो तू गधा बन जाएगा। ससुराल में पहुंचे, अब सब लोग भोजन के लिए कह रहे हैं। सास मैया ने कही बेटा को बुला भोजन कर लें, पर भोजन नहीं कर रहे। क्यों? गधा बन जाएंगे, श्राप है ना। भोजन नहीं कर रहे, बड़ी देर हो गई। उसी समय अब सास मैया ने कहा क्या बात है बेटा, कोई भूल हो गई है, कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा भोजन कर लो। क्या हुआ? अरे लेके आई थाल भूपल खाना कोरे खावे। पछतावे जाने करो पाप को काम भूपयत मन में पछतावे। जाने करो पाप को काम भूपयत मन में पछतावे। लला भोजन करो बेटा। अरे पास तब सासुल आई है, हो अरे पास तब सासुल आई है। मुझे कौन सी बन गई भूल, लला ले खाना खाई है। मोपे कौन सी बन गई भूल, लला ले खाना खाई है। मोपे कौन सी बन गई भूल, लला ले खाना खाई है। पर भोजन नहीं कर रहे महाराज। क्या हुआ? पत्नी से कहा, आज मैया ने बेटी से कही बेटी पतो नहीं कहा बात है, भोजन का नहीं कर रहे हैं, अब तुम ही जाओ। तो पत्नी चली। अरे पास तब पत्नी आई गई, हो अरे पास तब पत्नी आई गई। और जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई। अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई। अरे जो कछु घटना घटी भूप ने सबई बताई गई। क्या बोले त्रिशंक? अरे नारी सब बिगड़ गए काजा। बोले अरे नारी सब बिगड़ गए काजा। गऊ माँ ने दियो शराप, गधा तू बनी जय राजा। गऊ माने गए शराब, गधा तुम बन गए हो राजा। गऊ माने गए शराब, गधा तुम बन गए हो राजा। और बोले त्रिशंक अरे नारे में जो खाना खाऊं, और जैसी पीवे नीरक तुरंत ही गधा बन जाऊं। अरे
मैया सुन साजन के बेन रानी मन घबराई गई। जय हो। प्यारे सज्जनों, जैसे इतना कहा, क्या बात है महाराज भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? तो जब पत्नी सामने आई तो पत्नी से बोले, देवी हमें गाय माता ने श्राप दिया है, वो में भोजन करेंगे पानी पिएंगे तो गधा बनेंगे, कैसे भोजन करें? मेरे सज्जनों, उसी समय तो पत्नी से महाराज ने कही हमें श्राप दिया है। तो पत्नी बोली, महाराज भोजन आज ना करोगे, कल भोजन तो करना ही पड़ेगा, भोजन कर लो, अगर गधा बन जाओगे ना तो हम तुम्हें ठीक कर लेंगे। उस माँ को इतना भरोसा। महाराज ने भोजन किया और जैसे ही पानी पिया है, श्राप कभी अधूरा नहीं होता है, महाराज त्रिशंक गधा बन गए। बोल गोविंद भगवान की। अब मैया लेकर चली है उस गाय माता के पास में। गाय माता से मेरे बंधुओं क्षमा याचना करने। अरे लेकी गधा को संग नारी गौ माता के ढिंग आई। अरे लखी गैया को रूपक मैया मन में अरसाई। अरे लखी गैया को रूपक तब मन में अरसाई। अरे लखी गैया को रूपक तब मन में अरसाई। गाय माता के पास पहुंची और गाय माता को प्रणाम किया और कहती है, मैया क्षमा कर दे, मेरे पति को जो श्राप दिया है ये वापस कर लो, ये ठीक हो जाए। अरे नारी सेवा में लीन भई। अरे नारी सेवा में लीन भई। 6 महीना सेवा करी दया तब गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया फिर गाय को आई गई। 6 महीना सेवा करी दया फिर गाय को आई गई। और क्या कहा, बेटी मांग ले कुछ। देखो भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। गाय माँ प्रसन्न होगी, बेटी मांग ले। तो उसी समय जवाब दिया, मैया अरे गौआ तब बोली है बानी। मांग ले बेटी। अरे गौआ तब बोली है बानी। तू मांग मांग वरदान मांग हम दे दे सोई रानी। तू मांग वरदान सोई हम दे दे रानी। तू मांग वरदान सोई हम दे दे रानी। उसी समय अरे कही तब रानी ने बानी। हो बंधुओं, अरे कही तब रानी ने बानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सही तुम करी देव महारानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सही तुम कर दे दो रानी। मेरे प्रीतम बन गए गधा सही तुम कर दे दो रानी। चुनरिया पचरंगी। जय हो। चुनरिया पचरंगी लगी हो कैसे दाग छुटे हो। जय हो। कैसे दाग छुटे हो।
मेरे सज्जनों, गाय माता ने कई बेटी मांग ले सो कई मैया पति ठीक हो जाए, तो जो तो ऐसे ही ठीक है, तू पहले मांग के चुना ना मैया हमारे पति ठीक हो जाए। तो एक काम करो बेटी, क्या इन्हें ले जाओ काशी के अंदर, और कोई पतिव्रता नारी अगर जल छिड़क दे तो ये ठीक हो सकते हैं। माता लेकर चली, रास्ते में देखने वाले लोग हंस रहे, देखो औरत की जात। आज भी लोग कुछ कहावतें कह देते हैं। अब रान दे, बोल गोविंद भगवान की, कह दे वैसे गलत नहीं है, मतलब उसका अर्थ गलत समझते हैं लोग। कहते हैं औरत की जात गधा के संग बताओ, गधा पे लीजिए। तो ये गधा कौन है ये भी तो सोचो। गधा पहले से गधा नहीं था, वो पति थे उनके। तो पति को लेके जा रही हैं। अच्छा, काशी नरेश ने यज्ञ किया, घंटा बजा नहीं, जवाब दिया क्या बात कोई भूखा है? देखा तो भाई बैठी गधा को ले, देवी जी भोजन कर ले। बोले महाराज भोजन तो करेंगे, पर ये हमारे पति हैं गधा, ये ठीक हो जाए तो इन्हें भोजन कराओ। अच्छा, ये गधा कैसे हो गए? बोले श्राप के कारण। कोई पतिव्रता नारी जल छिड़क दे तो ठीक हो जाएंगे। तो राजा वाली बात, राजा ने कही हमारी रानी रोज को आती, हम पतिव्रता है, आज इनको सत्तू देख लिए और जो ठीक हो जाए दोनों काम भेजे। सो पत्नियन से कही तुम तो पतिव्रता हो? बोले हाँ बिल्कुल, कोई संशय? बोले ना। एक काम करो, हमारे दरबार में एक इंसान गधा बन गया है, और उन्हें जाओ और जल छिड़को और उन्हें ठीक करो। सो पत्नी ने भरी बाल्टी और गधा पे जाके छोड़ दी, पर दद्दा हो कोई भरे को ना। हाँ, दूसरी गई, उन्होंने भी छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं। अब जब पतिव्रता हो तब तो, और कचू तो मैया ऐसी होती हैं भाई, इन तो सब ठीक ठाक मालूम पति हैं, तो सब समझदार है। हाँ, कचू तो ऐसी होती, घूंघट महाराज जी एक हाथ को, और कहो तो घूंघट ही में जेठ होते आ जाते, चेट की बारी आ जा तो ही देख ले। कहो तो ससुर की मुँह जो खाल ले, राम भलो करे, और घूंघटी कहाँ तक और टा 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 राइफल की गोली फेर हो जाए, फिर इनकी बोली फैलना होती है। ईमानदारी की ऐसी बातें कहती जो पार कर जाए। बोल गोविंद भगवान की। तुम नहीं तुम तो अच्छी हो, और अगर कमी हो तो सुधार लियो। बोल गोविंद भगवान की। गुरु जी, हाँ, हमने कानन सुनी कर ले फोन पे का इस लोग लहुआ बैठो बू, इस लोग बैठो पेटी भी सामने। हाँ, जाने फोन करो अपनी बहुत का करती हो, और उन्हें तो का बात करे तो का मतलब कह रहे तू कत तो करे हो कह रहे। अब इन्हें हाल ही फोन काट दो, इस लोग बैठो देख तुम जमाने पत्ते कितो सीधो देखो बूझी बैठो सफेद कमीज पे करे तू कत तो का करे। अरे के हमने तुम्हें पूछी अति जबात का फट ही फोन काट दो, और चुप का पिछाओ चलो। का बात हो गई कि बाबा जी कछु बात नहीं, बाबा जी कछु बात नहीं। जगत है बताओ, सोचो आजकल लली लीला है तो परेशान। बोल गोविंद भगवान की। बड़ा परेशान है। इनके 3 नाम और होता है दद्दा। ईमानदारी की जब शादी हुई कि आए तो देखो इनके 3 नाम और भैया ने के 3 नाम। अब वो तो भाई पत्नी को जब ब्याह करके लाते हैं ना तो आहा, हमारी तो चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी। मेरे भैया ध्यान रखना। अरे भैया हो, हालांकि बेटी हम भी हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने घर में प्रेम ना करें कि भाई पत्नियों को चाहे ना, खूब चाहो पर चांद पे मत नचाओ, इतना तो हम कहेंगे। क्योंकि प्रेम करिए, सम्मान सब कुछ करिए, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं जो तुम्हें ही फिर। हाँ, हम तो देख रहे बड़ी दिशा खराब है ईमानदारी की। और न तो भाई छाती में हाथ धर के कहो जितने बैठे हैं लोग यहाँ। हाँ, एक आध की बात ना हम कर सकते हैं भैया। ईमान देखो हमारे भैया फौजी भैया हंस रहे, देखो है तुम पे उतना ही कोई परेशानी, तुम पे हो तो हम समझ आए नहीं, कोई बात ना। मेरे सज्जनों ध्यान रखना, क्योंकि आजकल ज्यादा, अब अच्छा पुराने में तब भी काफी लोग समझदार थे, अब जितने पढ़े लिखे हमें तो लगे तो उतनी ज्यादा पगले हो जाता। ईमानदारी हमारी तो चंद्रमुखी, और जब आई तब भी बड़ी शीतल होती दद्दा। हाँ, घूंघट मारे को नीचे नारे घुमाए के चलिए, बिल्कुल नीचे नारे डाल के, और जलगते डुकरी आता है बनाए बिल्कुल धीरे धीरे, ठीक
जी जी जी। हाँ, ऐसे बात करी जैसे ना कि आवाज ही ना निकलती है। और जैसे ही महीना 6 भये है फिर वे पति है ये सुन ले। हाँ कहीं बोले ज्यादा दिन नहीं रह पे न्यारे हो जाओ। हाँ इतने खानदानों को रोटी बना खवाए पे। अब देखो जी कहाँ थी चंद्रमुखी बड़ी शीतल, अब इनको थोड़ी पोस्ट बढ़ी, अब जे वही सूरजमुखी थोड़ा तापमान बढ़ा। अब ये इनका जब तापमान बढ़ा तो ये सूरजमुखी वही, और सूरजमुखी के बाद 2 साल जब कटे अब तो सीधा विस्फोट, फिर तो सीधी ज्वालामुखी है। बोल भगवान की है। मेरे श्रोता बंधु ध्यान रखना, और जे जब आती ना तो पति तो कहती तुम तुम्हारे प्राणनाथ हो, प्राणनाथ। और जैसे ही 2-4-6 महीना बीते तो प्राण हट गए, अब केवल रह गए नाथ। समझ ना, और ना सत्य बात हो तो ईमानदारी की कहो, केवल प्राण हट गए, रह गए नाथ। और साल 2 साल बाद अनाथ। कई बाप है मैया बापा छोड़ के आई, और हिंद तुम्हारी छुड़वाई दिए। बोल गोविंद भगवान की। और अम्मा दादा छुड़वाइए देती, अनाथ कर देती कि ना। सत्य बताना, डरा तो काय को तुम दादा हो, डरा तो का क्या बात। बोल गोविंद भगवान की। हाँ तो मेरे बंधु, पतिव्रता का मतलब माताओं ये नहीं होता है, हंसने की बात नहीं है। समझना कि पति की सेवा, सास ससुर का सम्मान, सास ससुर की सेवा और पतिव्रता भक्ति तभी है कि आप अपने जेठ का भी आदर करें, जिठानी को बहन समझें, देवरानी को बहन समझें, देवर को प्रेम करें और सबका सम्मान करें और पतिव्रता भक्ति निभाएं, तब पतिव्रता नारी हो। केवल पति की सेवा से नहीं, डुगरा डुगरिया बाढ़ में जाए और हम दो हमारे दो। बोल गोविंद भगवान की। एक भी पतिव्रता नारी नहीं। काशी नरेश को बड़ा दुख हुआ, सबको बुलाया, काशी में जितनी नारियां हैं सभी घड़ा भर के लाएं, और गधा पे छोड़ रही महाराज। अब गधा, सर्दी का मौसम, जब ज्यादा पानी पड़ो तो गधा कांपने लगा। मैया सोचने लगी हमें लगा तो गधा जाए रहो। हाँ तो लोग आज भी एक कहावत कहते हैं, कबहू तापत गधा। देखो कोई नया काम करने चले, हाँ देखो मोह देखो पहले, कबहू तापत गधा देखो वैसे ही। तो ये कहावत कब से चली? महाराज रणसुख को सर्दी लगी और खरपतवार जला के तपाया, उनकी सर्दी दूर हुई, उसी दिन से ये कहावत चली, कबहू तापत गधा। मेरे सज्जनों, केवल कलुआ मेहतर की घरवाली नहीं आई, उसे बुलाया महाराज ने और कहा इस काशी की लाज तुम्हारे हाथ में है। क्यों? एक भी नारी पतिव्रता नहीं, अब तुम इन पर जल छिड़को और इन्हें मनुष्य बनाओ। बोले बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है महाराज। क्या? इन्हें हमारे यहाँ 12 साल पानी भरना पड़ेगा। भरेंगे? हरिश्चंद्र ने कही सूर्यवंशी राजा मेहतर के घर पानी, राम भले करे, हम तो गधा ही ठीक है। मैया बोली ना 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 महाराज भर दो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा ठीक है। झूठी हाँ कर दी, जल छिड़का, गधा से मनुष्य बने। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली चलो महाराज। बोले सुनो, कछु दानवान चाहिए हो तो ले न जा। क्यों? दिमाग खराब तो नहीं? हम सम्राट राजा है, अयोध्या के राजा, और तेरे घर पानी भरेंगे, चल फूट यहाँ से। कलुआ मेहतर की घरवाली बोली कोई बात ना, चले जाओ। एक बात ध्यान में रखना, तुमने मेरे यहाँ पानी नहीं भरा, लेकिन मैं तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारी औलाद मेरे घर पानी जरूर भरेगी। इसीलिए हरिश्चंद्र कलुआ मेहतर के घर पानी भरे। बोल गोविंद भगवान की। आज विश्वामित्र शूकर बनकर बगीचा को उजाड़ रहे और हरिश्चंद्र पहुंचे और मेरे श्रोता बंधु सिपाहियों से कहा घेर लो बगीचा, चारों तरफ से शूकर किसी कीमत में जिंदा ना निकल जाए। और सुनो सिपाहियों, एक शर्त और है। कौन सी महाराज? जिसके पास से शूकर जिंदा गया उसी को फांसी। छुट्टी दे दे 2 दिन की। छुट्टी? हाँ क्यों रे, इस समय शूकर मारने का समय, वो छुट्टी मांग रहा है। घर तक फोन आए रहो। आज छुट्टी नहीं